कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हमारी अंदर की कोई चीज, कोई लौ बस बुझ सी गई है। आज हम उसी रोशनी की बात करने वाले हैं जो हमें जन्म के साथ मिली थी, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चली कहाँ जाती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, एक अजीब सा भारीपन, और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है कि मन की शांति इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। ऐसा लगता है मानो हम स्पिरिचुअली, इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन्ड हो चुके हैं। और पता है सबसे बड़ा राज क्या है? वो ये है कि हम इस हाल में पैदा नहीं हुए थे। हम जिस संघर्ष, जिस टूटन को आज महसूस करते हैं, वो हमारी असली फितरत, हमारा ओरिजिनल स्टेट नहीं है। हर एक इंसान एक पाक, एक प्योर स्टेट में पैदा होता है, जिसे फितरत कहते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर एक रूहानी रोशनी, एक नूर रखा है। सोचिए, हम सब एक साफ सुथरे आईने की तरह थे, जो उस डिवाइन लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एकदम तैयार था। और ये आयत इसी बात से जुड़ती है कि उस सबसे बड़े नूर की एक चिंगारी, एक रोशनी हम सबके अंदर मौजूद है। ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। हम उस पाक साफ हालत में पैदा तो होते हैं, लेकिन फिर जिंदगी होती है, दुनिया का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे बहुत खामोशी से कुछ चीजें उस रोशनी को धुंधला करने लगती हैं। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे किसी साफ आईने पर धीरे धीरे, परत दर परत धूल जमती चली जाती है। तो हमारी कहानी में कुछ विलन भी हैं। ये वो 5 खामोश चोर हैं जो हमारे अंदर की शांति और रोशनी को चुरा लेते हैं, और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। चलिए आज एक एक करके इनसे मिलते हैं। जरा एक मंजर सोचिए कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। कितना खौफनाक है ना? कुरान कहता है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करना यानी गीबत करना बिल्कुल वैसा ही है। ये मिसाल हमें इसकी संगीनी का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हम किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में बुरा बोलते हैं, तो असल में हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी ही रोशनी को खा रहे होते हैं। और इससे बचने का एक बहुत आसान तरीका है। कुछ भी बोलने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये बात मैं उस इंसान के मुंह पर बोल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारी जुबान में बड़ी ताकत है। ये दूसरों को तो जख्म दे ही सकती है, लेकिन ये हमारे अपने दिल को भी तोड़ सकती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ साफ चिताया है। और ये सिर्फ बड़े बड़े झूठों की बात नहीं हो रही, ये उन छोटी छोटी बातों के लिए भी है जो हम बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, जैसे मैंने तुम्हें 1000 बार बोला था। हर एक झूठ हमारे दिल की सच्चाई में एक दरार डाल देता है। इससे लड़ने के लिए एक छोटा सा काम करके देखा जा सकता है। सिर्फ 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ सच बोलें, और फिर महसूस करें कि दिल कितना हल्का हो जाता है। और दिल में दरारें डालने के अलावा हमारे शब्द हमारे आसपास के माहौल में भी जहर घोल सकते हैं। हर वक्त ये कहना, ये बहुत बुरा है, मुझे इससे नफरत है, ये नेगेटिव शब्द कांटेदार बीजों की तरह हैं। अगर हम कांटे बोएंगे तो बदले में जख्म ही मिलेंगे। याद रखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, लानत करने वाला नहीं। लगातार शिकायतें करना यह हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया में जहर घोलने जैसा है। अपनी भाषा में बस एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। ये बहुत मुश्किल है कहने की जगह ये कहना शुरू करें, ए अल्लाह, मुझे इसमें छुपी हुई हिकमत दिखा। ये छोटा सा बदलाव हमारा पूरा नज़रिया बदल सकता है। और अक्सर ये जहरीले शब्द हमारे दिल में पल रहे गुस्से और कड़वाहट से ही निकलते हैं। किसी के लिए मन में मैल रखना, ग्रज रखना, पता है कैसा है? ये ऐसा है जैसे हम खुद जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि सामने वाला मर जाएगा। सोचिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था जिन्होंने उन पर पत्थर बरसाए थे, और तो और उनके लिए दुआ भी की थी। गुस्सा और नफ़रत का बोझ हम खुद ही उठाते हैं। इसका इलाज सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। जिस इंसान ने तकलीफ दी है उसके लिए दुआ करें। ये दुआ उसके लिए कम और अपने दिल को उस बोझ से आज़ाद करने के लिए ज़्यादा है। दिल को बोझ से तो बचाना ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम उसमें भर क्या रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारी आंखों से। हमारी आंखें दिल की खिड़कियां हैं, है ना? हर गलत नज़र हमारी रूहानी रोशनी को धुंधला कर देती है।
ये हमारे नफ्स, हमारे ईगो को तो मजबूत करती है, लेकिन हमारी रूह को भूखा रखती है। तो अपनी नजरों को नीचे रखना कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये तो अपनी हिफाजत का एक तरीका है। ये हमारे दिल के सुकून और हमारे अंदर की रोशनी को बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। अच्छा, इन सब चोरों के बारे में जानने के बाद शायद थोड़ी मायूसी हो रही हो, लेकिन एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। वो रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई है, वो सिर्फ ढकी हुई है। अल्लाह कुरान में खुद कहता है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। हमारे पास एक रीसेट बटन है, इसका नाम है तौबा, यानी सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। और ये बहुत सीधा और पावरफुल है। बस 4 कदम हैं। अपने किए पर शर्मिंदा हों, उस काम को फौरन उसी वक्त छोड़ दें, पक्का इरादा करें कि दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे, और फिर अल्लाह से अपना वो नूर, अपनी वो रोशनी वापस मांगे। सच्ची तौबा की ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि ये हमारे आमाल नामे को पूरी तरह से साफ कर देती है, बिल्कुल ऐसा जैसे हमने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। ये अल्लाह की रहमत का कितना खूबसूरत सबूत है। इस बात को हमेशा याद रखना है। हम सब एक विजेता के तौर पर पैदा हुए थे। हमें कामयाबी के सारे टूल्स जन्म से ही दिए गए हैं। हम सच्चाई जानते हैं। हमारे पास हिदायत के लिए कुरान है। अब बस अपनी उस रोशनी की हिफाजत करनी है। और आखिर में सारी बात बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हिसाब के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि बैंक बैलेंस कितना था। सवाल ये होगा, तुम्हारी रोशनी कहाँ गई? और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए।